हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैं लगातार आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रमुख राइटर्स के, उनकी एक सीरीज दूंगा जिसमें मैं चौसर साहब के 4 वीडियोस दे चुका हूँ, शेक्सपियर साहब के भी वीडियोस दे चुका हूँ, लगातार दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 वीडियो आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में उनके क्वेश्चंस दिए। उसके बाद मैंने शेक्सपियर साहब के सभी कॉमेडीज, हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बाद ट्रेजेडीज, उसके बाद जो उनके पोएम्स हैं उनके बारे में बताया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको, चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे कि कई कैरेक्टर्स आपके पूछे जा सकते हैं कि शेक्सपियर साहब के इस कैरेक्टर का यूज शेक्सपियर साहब ने किस प्ले में किया है। तो उसके आधार पर आज मैं आपके लिए शेक्सपियर साहब का एक बहुत ही प्रमुख प्ले और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो कॉमेडी है उनकी, उसको लेकर आया हूं। नाम है नाम है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस। और इसको हम लोग एक तो कॉमेडी के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ ये हमारी ट्रेजी कॉमेडी भी है। पहली बात तो ये आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिए कि शेक्सपियर साहब की अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछ ली जाए और उसमें ये ना आए ऑप्शन कि कॉमेडी है और ट्रेजी कॉमेडी आए, तो सबसे पहले आपको रिप्लाई ये देना है कि साहब ये ट्रेजी कॉमेडी भी है। ठीक है ना। आज इस वीडियो के माध्यम से इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो लेकर आया हूं। और आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स से जो मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शेक्सपियर साहब के सभी प्लेस आपको बड़े आराम से समझाने का प्रयास करूं, सभी तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 38 प्लेस शेक्सपियर साहब के हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो रोमांसेस हो, चाहे रोमन प्लेस हो, जो भी हैं, अगर उनको आप पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कहिए कि हाँ सर आप बताएं, तो फिर मैं जरूर कोशिश क्या करूंगा, मैं आपको उनके बारे में वीडियोस दूंगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप जनरल इंट्रोडक्शन ही मैं जो अपनी तरफ से मैं जो बेस्ट कर सकता हूं वो मैं करने का प्रयास करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। तो जब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो अभी हम इसको विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर आता है इसमें एंटोनियो। एंटोनियो क्या है? ये मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो क्या है साहब? मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस एक स्थान है यूरोप का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोर्ट है, उसका नाम है वेनिस। और वेनिस का एक व्यापारी है जिसका नाम है एंटोनियो। अभी मैं एंटोनियो को किसी के साथ जोड़ूंगा तो आगे आएगा। दूसरा आपका कैरेक्टर है बेसेनियो। क्या नाम है साहब? बेसेनियो। बेसेनियो जो है वो एंटोनियो का मित्र है। बेसेनियो कौन है साहब? एंटोनियो का मित्र है। और साथ ही साथ अगर मैं एंटोनियो और बेसेनियो के बारे में यहां 1 मिनट में बताना चाहूं तो एंटोनियो और बेसेनियो बहुत अच्छे मित्र हैं। और एंटोनियो जो है वो, अगर मैं कहूं तो वेनिस के सबसे बड़े व्यापारियों में इसका नाम आता है। बहुत जेंटल पर्सन है, बहुत उदार हृदय का है, लोगों को विदाउट इंटरेस्ट पैसे देता है और क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता है। खासतौर से जितने क्रिश्चियंस रहते हैं उनकी बड़ी मदद करता है साहब। बेसेनियो जो है वो एंटोनियो का मित्र तो है, लेकिन साथ ही साथ जो क्या है वो मैं आपको आके बताऊंगा। लेकिन ये बंदा बेसेनियो जो है वो अधिकतर अपनी आवश्यकताओं के लिए एंटोनियो पर डिपेंड रहता है। किस पर डिपेंड रहता है साहब? एंटोनियो पर डिपेंड रहता है। तीसरा कैरेक्टर है हमारा ग्रेटियानो। ग्रेटियानो जो है वो एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र है। तीसरा कैरेक्टर जो हमारा है ग्रेटियानो, ये हमारा किसका मित्र है साहब? एंटोनियो और साथ ही साथ बेसेनियो दोनों का मित्र है। और ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर चौथा लोरेंजो। क्या नाम है साहब? लोरेंजो। लोरेंजो जो है वो भी हमारा एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र है। लोरेंजो एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र। ठीक। 5वीं कैरेक्टर हमारी आती है पोर्शिया। पोर्शिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की जब मैं बात करता हूं प्ले की, तो हीरोइन ऑफ दिस ड्रामा। ठीक। इसको क्या कहते हैं?
पोर्शिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा ड्रामा है उसकी हीरोइन है। अब यहां तक क्रिटिक्स कहते हैं कि इन शेक्सपियर्स कॉमेडी देयर इज नो हीरो ओनली द हीरोइंस। अगर हम शेक्सपियर की कॉमेडीज की बात करें तो शेक्सपियर की कॉमेडीज में हीरो नहीं होते, हीरोइन होती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह बात पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि जब हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हीरो वाले जो भी काम है वो हमारी हीरोइन पोर्शिया करती है। अब मैंने कहा था इसका संबंध मुझे जोड़ना है, तो बेसेनियो जो है वो पोर्शिया से प्रेम करता है और पोर्शिया से विवाह करना चाहता है, तो मैंने पोर्शिया का संबंध जोड़ा है बेसेनियो से, ठीक है ना। फिर लोरेंजो हमारा जो कैरेक्टर है इसका संबंध किससे जोड़ेगा? पोर्शिया की नौकरानी है जिसका नाम है नेरिशा, मेड ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया की नौकरानी है जिसका नाम है नेरिशा, मेड ऑफ पोर्शिया लिखा है, उससे लोरेंजो जो है वो प्रेम करने लगा है और उसको नेरिशा से विवाह करना है। तो इस देखिए 6 कैरेक्टर मैंने लिखे। एंटोनियो, ध्यान रखिए एंटोनियो आ जाए, मर्चेंट ऑफ वेनिस है आपका, मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रमुख पात्रों में से एक है। बेसेनियो जो है वह एंटोनियो का मित्र है और स्वेटर ऑफ पोर्शिया है, यानी पोर्शिया से प्रेम करता है, उससे विवाह करना चाहता है। ग्रेटेनियो जो है वो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो है, इसका भी अपना महत्वपूर्ण रोल है जो कि मैं आपको अगर आप चाहेंगे प्ले पढ़ाऊं तो मैं प्ले के पढ़ाते समय बताऊंगा। लोरेंजो जो है वो भी एंटोनियो और बेसेनियो का मित्र है और पोर्शिया जो है वो हमारी हीरोइन है, इस ड्रामा की मुख्य पात्र है, ठीक है ना। उसी के आसपास ये पूरा प्ले हमारा जो है वो घूमता है और नेरिशा जो है वो मेड ऑफ पोर्शिया है। तो हमारा बेसेनियो जो है वो प्रेम करता है पोर्शिया को, उससे विवाह करना चाहता है, और लोरेंजो जो है वह विवाह करना चाहता है नेरिशा से। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हमारा 7th कैरेक्टर जो आता है शाइलॉक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शेक्सपियर के इस ड्रामा का। भाई साहब ये क्या है? ये रिच जीव है। वेनिस एक ऐसा स्थान जहां मैक्सिमम सब कौन रहते हैं? क्रिश्चियन, और उन क्रिश्चियंस के बीच एक बंदा रहता है जो कि है एक जीव यानी कि पारसी। क्या करता है? इसका व्यवसाय क्या है कि साहब मनी लेंडर है, यानी कि लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। इस नॉवेल, इस ड्रामा का आप इसको विलेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस ड्रामा का क्या है? ये विलेन भी है। इसको इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रिय है तो वो है इसका पैसा, और दूसरा अपना धर्म। पैसा और धर्म सभी क्रिश्चियंस के बीच रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने धर्म पर पूर्ण आस्था रखता है। और सबसे अधिक प्रिय क्या है? पैसा। एंटोनियो से साहब ये बहुत घृणा करता है, क्योंकि एंटोनियो जो है वो भी मनी लेंडर है, लेकिन वो कैसा मनी लेंडर है? जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको बिना ब्याज के धन देता है। अब चूंकि ये ब्याज नहीं लेता एंटोनियो और शाइलॉक ब्याज पर पैसे देता है, तो इस कारण से नुकसान किसका होता है? शाइलॉक का। तो शाइलॉक जो है वो एंटोनियो का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। अब कैसे दुश्मनी निभाता है वो अगर आप चाहेंगे तो मैं पहले पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो विलेन ऑफ ड्रामा। उसके बाद अगला कैरेक्टर आती है हमारी जेसिका, ए स्वीट इनोसेंट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ शाइलॉक। पुत्री जरूर शाइलॉक की है, लेकिन इसमें एक भी लक्षण शाइलॉक के नहीं है। अगर मैं कहूं तो ये अपने पिता से घृणा करती है, हेट करती है। इसको अपने पिता की जो क्रूएलिटी है, जो धन के प्रति प्रेम है, उससे बड़ी घृणा है साहब जेसिका। अगला कैरेक्टर आता है हमारा लॉन्सिलो गोगो। शेक्सपियर साहब की जितनी भी कॉमेडीज हैं उसमें एक क्लोन दिया जाता है, एक जोकर दिया जाता है, जो कि कैरेक्टर्स को हंसाने का काम करता है, ठीक है ना साहब। अगर उस क्लोन की बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्लोन है हमारा लॉन्सिलोट गोगो, शाइलॉक का सर्वेंट है और साथ ही साथ एक कॉमिक कैरेक्टर भी है। शाइलॉक का सर्वेंट है और कॉमिक कैरेक्टर है, हंसी मजाक करने वाला बंदा है साहब। और 10th कैरेक्टर हमारा आता है ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस के राजा। तो जब ड्यूक ऑफ वेनिस आते हैं
तो नेचुरल सी बात है, इस प्ले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो कि बात ड्यूक ऑफ वेनिस तक पहुंचती है, वेनिस के राजा तक पहुंचती है। अब वो क्या बात होती है वो आप यदि चाहेंगे तो मैं प्ले पढ़ाऊंगा। इसमें फिर एक दो कैरेक्टर और भी हैं, जैसे ओल्ड वोगो है, कोई विशेष उसका रोल नहीं है। साथ ही साथ प्रिंस ऑफ एरागोन जो हैं, साथ ही साथ उसके अगर मैं बात करूं प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं, जो कि पोर्सिया से विवाह करने के लिए की इच्छा से लेकर आते हैं। तो ऐसे दो ही कैरेक्टर और हैं, लेकिन ये आपके मुख्य पात्र हैं जो मैंने आपके सामने 10 लिखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊं और इस प्ले को पढ़ाऊं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो मैंने दिया, आज आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया, कल इस प्ले के जो मुख्य कोटेशंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस मोस्ट सिंपल वे में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आप अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, राम राम।